हर चीज से सीखता है, उस किताबों से नहीं सीखता, सिर्फ जीवन के हर पहलू से सीखता है। दूसरों की सीख से खुद का सीख बढ़ाता है। तो उनसे पूछिए पिछले 50 साल के अंदर टेंशन, उसका मतलब दुख, क्योंकि आज दुख का मतलब नहीं जानते लोग। दुख क्या होता है? वो दुख क्या होता है जी? देखो टेंशन, हाँ, रिक्शे वाले से ही पूछो आप दुखी है? बोले नहीं यार टेंशन में हूं, है ना। 6 साल के बच्चा बोलता है चंग मत करो टेंशन में हूं मैं। अबे तुझे क्या टेंशन हो गई, है ना। दुख भूल गए प्रभु जी लोग। दुख का दूसरा नाम क्या हो गया? टेंशन। यही मैं टेंशन कर रहा हूं, दुख नहीं बोल रहा, क्योंकि दुख बोलोगे तो बोलोगे ये क्या होता है, कौन सी चिड़िया का नाम है तो टेंशन में, नहीं है तो टेंशन में। बीमार हो गए तो दुख नहीं होता, उसको टेंशन हो रहा है। हर चीज में आज क्या हो गया है? टेंशन हो गई है हर चीज का। तो 50 साल के अंदर टेंशन बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्या कारण है? कभी आपने विचार किया? मैं तो किया था। मैं जब 15-16 साल का था, जब से विचार किया था। मैंने ये देखा था मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं अपने आप सोचा करता था, ठीक है दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बन गया, 5000 रूम का घर है, जैसा सूट पहनूंगा वैसी गाड़ी पहनूंगा, गाड़ी रखूंगा मैं, ठीक है 200 किस्म के सूट हो गए, 365 हो गए जी, हर रोज नया सूट, 365 गाड़ी। उसके बाद क्या? फिर दिमाग में है उसके बाद क्या? ये सब करूंगा क्यों? आपने जीवन में लक्ष्य बनाया होगा ना? क्या लक्ष्य? MBA करना? नहीं, झूठ बोल रहे हो आप। लक्ष्य एक होना चाहिए, अलग अलग। तो MBA के बाद क्या होगा? तो उसका लक्ष्य चेंज हो गया। ये तो प्रॉब्लम हो गई प्रभु जी। नहीं हो गई? परंतु लक्ष्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोल। गोल बदलता है। फुटबॉल के अंदर, हॉकी के अंदर गोल देखा है ना, कि हर बार मारने के बाद चेंज कर दो जी, एक ही रहता है, उसी में मारते रहते हो बार बार, है ना वो। तो लक्ष्य तो एक होना चाहिए। लक्ष्य तो, गोल तो दो नहीं हो सकते प्रभु जी। जीवन के तो गोल अलग अलग होते हैं, एक ही होता है। सोच लो क्या है वो एक, जो कि 5 साल की अवस्था तक, मृत्यु तक सेम रहे। 5 साल भी छोड़िए, पैदा होते ही, होश संभालते ही से लेकर और मृत्यु तक वही लक्ष्य लेना चाहिए। अगर लक्ष्य बदल जाए तो फिर वो लक्ष्य नहीं है। बताओ कौन सा है? अगर नहीं जानते उसका मतलब सब लक्ष्यहीन हो, और लक्ष्यहीन व्यक्ति कभी सफल नहीं माना जा सकता। स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स का काम क्या है? दिमाग चलाना। चलाओ। थोड़ा समय दे रहा हूं, इसीलिए मेरे को भी रेस्ट मिल जाएगा बोलने से। क्या चीज है? क्योंकि लक्ष्य एक ही है, बदलेगा नहीं। मुझे कई बार लोग बोलते हैं, पूछूंगा ये क्वेश्चन, चिंता मत करिए, मैं 500-700 लोगों में पूछता हूँ ये। कोई कहता अरे नहीं प्रभु जी, बचपन में लक्ष्य अलग होता है, स्टूडेंट लाइफ का लक्ष्य अलग होता है, फिर शादी हो जाती है तो लक्ष्य अलग हो जाता है, जब बड़े हो जाते हो तो लक्ष्य अलग हो जाता है, एक बीमार व्यक्ति का लक्ष्य अलग है। मैं वो पहले उत्तर दे रहा हूँ सब जो आएंगे, क्योंकि मैं 28 साल से पढ़ा रहा हूँ ना, तो पता है प्रश्न क्या आते हैं। परंतु मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि लक्ष्य सिर्फ एक है, गोल दो ही नहीं सर। बोलिए। व्यवहार नहीं, बच्चे का व्यवहार बदलता है, व्यवहार बदलते हैं, व्यवहार बदलता है। तो 5 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में
आप बेटे होते हो तो व्यवहार अलग होता है, पिताजी हो जाते हो तो व्यवहार अलग हो जाता है। आपके पिताजी की डेथ हो जाएगी, उसके बाद आप बड़े अगर घर के अंदर हो तो आपका व्यवहार अलग हो जाएगा। आप मामा बन के जाओगे अपनी भांजी की शादी के अंदर तो व्यवहार अलग होता है। क्या चीज, फिर बोलिए। स्पेंड लाइफ इन बेटर वेज। बेटर का मतलब क्या होता है? हाँ, अच्छे का मतलब, अच्छा तरीका क्या हो सकता है? नहीं, और बेटर, परंतु वो और बेटर क्या है? हाँ, हमेशा खुश रहना। चाहे बच्चे थे तब भी आप क्या चाहते थे? खुश होना। जब स्टूडेंट हुए तब भी क्या चाहते थे? खुश होना। जब आप जवान हुए तो भी क्या चाहते हो? खुश होना। बुढ़ापे में भी क्या चाहोगे? उसका मतलब लक्ष्य कभी बदला नहीं। तो जीवन का एक ही लक्ष्य है। आप एमटेक क्यों करना चाहते हो? दुखी होने, खुश होने? खुश होने। आप एमबीए क्यों कर रहे हैं? आप सीए क्यों कर रहे हैं? दुखी होने, खुशी होने? हैं जी? आप सारे कार्य किस लिए करते हो? आप कोई भी पोजीशन जीवन में क्यों चाहते हो? खुश होने के लिए। तो उसका मतलब ये एक चीज है जो कि कॉमन है। कब से लेकर पैदा होते ही बच्चा क्या चाहता है जीवन में? खुशी। बड़ा होता है तो खुशी। किसी अवस्था में भी लक्ष्य नहीं बदलेगा। और वो किसका वो लक्ष्य क्या है? खुशी है। परंतु पिछले 50 साल में तो खुशी क्या हुई है? देखो, अभी सबने एग्री किया ना, बड़ों ने तो, कि पिछले 50 साल के अंदर टेंशन क्या हुआ है? बढ़ा है। दुख बढ़ा है। उसका मतलब देखिए, बड़ा अजीब बात है। दुख बढ़ेगा तो खुशी, सिंपल है वो तो। अगर दुख बढ़ेगा तो सुख कम होगा। तो अब सिंपल क्वेश्चन, ऐसा क्यों हुआ? क्या लगता है आपको? कभी सोचा आपने प्रभु जी? क्या आप अपने जीवन में ऐसे कार्य करना चाहेंगे जिसके कारण कि आपको दुख मिले? आपने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आपने इतना सब करने के बाद भी आप दुखी क्यों होते हो? और आप क्यों कहते हो कि 50 साल पहले ज्यादा सुखी थे और आज कम सुखी हो? क्या कारण है आपका? क्या कारण है? कभी आपने विचार किया इस बात पर कि ये सोचा कि नहीं नहीं, सब दुखी होंगे, मैं तो सुखी रह जाऊंगा? सभी ये सोचते सोचते अंत तक क्या होता है? दुखी मर जाते हैं। क्योंकि हल प्रॉपर नहीं ढूंढ पाते। क्योंकि हल नहीं ढूंढा उन्होंने। उसी रास्ते पे चल रहे हैं, लकीर के फकीर। उसी लकीर को पीट रहे हैं। उसी लकीर को पीट रहे हैं, सोच रहे हैं, परंतु इससे मेरे पिताजी भूसे में से सारा, गन्ने में से सारा निकल चुका है, फिर भी गन्ने को चला रहे हैं उसके बीच में से, मशीन में से, कि इसमें से मैं बूंद भर नहीं, 15-20 गिलास निकालूंगा। अरे भैया, पूरा निकल चुका है, अब क्या कर रहा है? उन्होंने भी यही कोशिश करी थी। तो क्या चीज की कमी थी? क्या मैं वही गलती दोहरा तो नहीं रहा जो मेरे बुजुर्गों ने दोहराई है? जिसके कारण की शुरुआत तो देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट व्यक्ति हूं, हमारे बुजुर्गों की देन है ये दुख, ये हमारी देन नहीं है। इसमें मेरे दादाजी से लेके मेरे परदादा भी इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने कि हमारे को धरोहर में क्या दी है? दुख। मुझे कहते हैं, लोग कहते हैं विल, मैंने विल तो वही देगा जो खुद रहा हो। जैसे दुखी बाप क्या विल देगा? है प्रभु जी? दुख का ही तो धरोहर छोड़ के जाएगा। तो क्या गलती उन्होंने करी है जो हमें नहीं करनी चाहिए? सिंपल आंसर, दुख का कारण जान लो। दुख का कारण क्या होता है? दुख को समझो दूसरी जगह, फेलियर। ठीक है ना? क्या फेलियर किसी कारण होता है? अज्ञानता कारण। और फेलियर का मतलब दुख। उसका सारे दुख का कारण क्या हुआ? अज्ञानता। और सुख का कारण क्या होगा फिर? सिंपल, गलत जगह से पानी पी लिया, पेट खराब हो गया। गलत व्यक्ति से मित्रता कर ली, उसने धोखा दे दिया। गलत व्यक्ति से बिजनेस कर लिया, उसने लॉस करा दिया। गलत आंसर लिख दिया। नंबर नहीं आए।
फिर गाली किसको दे रहे हैं? सारे दुख का कारण अज्ञानता है, उसका मतलब सुख का कारण क्या होगा? ज्ञान। पिछले 50 साल के अंदर ज्ञान बढ़ा है कि कम हुआ है? बताइए। बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। पिछले 50, 70, 80, 100 साल के अंदर बढ़ा है ज्ञान। परंतु प्रभु जी, तो कुछ गड़बड़ हो गई। अभी हमने सिद्ध किया था कि अगर ज्ञान बढ़ रहा है तो दुख सुख भी बढ़ना चाहिए, परंतु यहां क्या हुआ? उसका मतलब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये ज्ञान नहीं है, हाँ क्यों, सिंपल दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो ये ज्ञान नहीं है। ऐसा कहना कि ये ज्ञान नहीं है, ये तो गलत होगा। ज्ञान तो है, पंखा चल रहा है, चाहे ये दोनों ही चल रहे, पंखे तो चल रहे हैं, बिजली है, ठीक है ना जी, सुविधाएं तो बढ़ी हैं, तो वो ज्ञान तो